चंपा और मनसुख दोनों अपने बेटे वरुण के साथ रहने गांव से शहर आते हैं। तभी वो दोनों वरुण को एक छोटे और काफी हॉट कपड़े पहने हुए लड़की के साथ देखते हैं। एबीसीडी पढ़ ली बहुत, ठंडी आहें भर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। हाय दैया, अरे नालायक कलमुहे, अपनी बीवी को छोड़कर तू इस बेशरम लड़की के साथ यहाँ नाच गाना कर रहा है। और तू चुड़ैल हमारे बेटे बहू के बीच आग लगा रही है यहाँ। तुम दोनों की सारी अकल अब हम दोनों ठिकाने पर लगाएंगे। मनसुख और चंपा दोनों वरुण और शर्लिन को झाड़ू उठाकर मारते हैं और मार मार कर उन्हें लाल कर देते हैं। अरे रुक जाइए माँ और पापा, ये कोई गैर लड़की नहीं है, ये मेरी बीवी है शर्लिन चोपड़ा। क्या? तूने फोन पर कहा था तेरी बीवी एकदम सुंदर और सुशील है। आप सीधे यहाँ आकर उसकी शक्ल देखना। अरे सुशील बहुएं ऐसी होती हैं क्या? और नहीं तो क्या, इसके कपड़े देखे? अरे कितने छोटे और अभद्र कपड़े पहने हैं इसने। छी 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 छी। माँ जी, पापा जी, किसी के कपड़ों से थोड़ी उसके संस्कार देखे जाते हैं। संस्कार तो बर्ताव में होते हैं, मन में होते हैं। ज्यादा बकवास मत कर गंदी लड़की। चलिए मनसुख जी, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मुझे लगा कि मेरी बहू होगी कोई संस्कारों वाली, लेकिन ये तो उसकी एकदम उल्टी निकली। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। लेकिन माँ जी मेरी बात तो सुनिए। माँ रुक जाइए पापा। चंपा और मनसुख दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन मौसम में खराबी होने के कारण शहर से बाहर किसी को जाने नहीं देते और उन्हें ना चाहते हुए भी वहां रुकना पड़ता है। अगली सुबह चंपा पूजा कर रही होती है कि तभी वहां पर शर्लिन फिर से छोटे कपड़े पहनकर आ जाती है। हाय हाय, ये क्या देख लिया मैंने सुबह सुबह। अरे मैं तो कहती हूँ तू ये कपड़े भी मत पहन। ये भी क्यों पहनती है जब तुझे सरेआम अंग प्रदर्शन करना होता है तो? कल हमने इतना सुनाया, उसके बाद भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ किसी भी बात का। माँ जी, पापा जी, मैं आपके कहने से अपने कपड़े नहीं बदलने वाली, बल्कि मैं आपको साबित करके रहूंगी कि किसी का चरित्र उसके कपड़ों से नहीं परखा जाता, उसके स्वभाव और उसके अच्छे मन से परखा जाता है। मौसम विभाग द्वारा सूचना आई है कि 4 दिन और यही हाल होगा मौसम का, उसके बाद ही हम जा पाएंगे। भगवान करे जल्दी से मौसम ठीक हो जाए, फिर हम यहाँ से जा पाएंगे और इस छोटे कपड़े वाली चुड़ैल से भी छुटकारा मिलेगा हमें। शर्लिन जब खाना बनाती है तभी चंपा और मनसुख को वो बहुत पसंद आता है। शर्लिन घर के सारे काम एकदम अच्छी तरीके से करती है। वो सुबह शाम अपने सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करती है। जब जब चंपा और मनसुख को लगता है कि बहू गलत है, तब तब वो कुछ ऐसा काम करती है जिससे उनका दिल खुश हो जाता है। रात में हाँ, अरे भूतनी की, तू ये छोटी नाइटी पहनकर हमारे कमरे में क्यों आई है? अपने पति के पास जाना। माँ जी, पापा जी, आप दोनों को रात को मच्छर परेशान न करें, इसलिए मैं ये कॉइल रखने आई हूँ। साथ ही आप दोनों के लिए हल्दी वाला दूध। आप दोनों को हल्का सा जुकाम है ना, इसलिए। शर्लिन 4 दिनों में ही उन दोनों का अपने अच्छे स्वभाव से दिल जीत लेती है और जब उनके जाने का समय आता है तभी वो रुक जाते हैं। शर्लिन बहू, हम कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि इन 4 दिनों में तूने हमारी इतनी अच्छे से देखरेख की है कि हमारा दिल एकदम खुश हो गया है। हाँ शर्लिन बहू, तुमने आखिरकार साबित कर दिया कि कपड़ों से किसी का चरित्र नहीं परखना चाहिए। धन्यवाद माँ जी, पापा जी। इस तरह शर्लिन अपने साफ दिल से अपने सास ससुर का दिल भी जीत लेती है और उनकी सोच भी बदल देती है। फिर वो सब एक साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।